चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमको सबक नंबर 5 एहतिमाल का पता चलेगा। लास्ट टॉपिक है अपना वक़्वे का एहतिमाल। अब क्या होता है, जैसे कि देखिए इसको हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। किताब में एक हमको मिसाल दी गई है। क्या दिया गया है कि एक थैली में 4 गेंदें मसावी हजम की है। इनमें से 3 गेंदें सफेद और एक चौथी गेंद जो है वो सियाह है। आंखें बंद कर थैली से एक गेंद निकालना है। निकाले गई गेंदों में से सफेद गेंद के इम्कान ज्यादा होंगे, ऐसा हमको समझ में आता है। जो हम गेंद उसमें से निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, सफेद गेंद के इम्कान ज्यादा होंगे, हमको समझ में आता है। रियाजी की जबान में ऐसे मुमकिन मुतवक्के वक़्वे के इम्कान को जाहिर करने वाले अदद को हम एहतिमाल कहते हैं। एहतिमाल क्या होता है, इसे हम देखिए। जैसे कि कोई एक वक़्वा हमारे पास में एक वक़्वा है, तो उस वक़्वे का हम एहतिमाल कैसे निकालें। जैसे वक़्वा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए का एहतिमाल क्या होगा। इसमें देखो हमको ज़ाब्ता दिया है, वक़्वा ए के नमूना अरकान की तादाद। वक़्वा ए के नमूना अरकान की तादाद बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है। इसलिए जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ एस। इस तरह से तो इस जाब्ते के जरिए से हम किसी भी वक़्वे का एहतिमाल हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको जहन में रख रहे होंगे। इस जाब्तों के जरिए से हमको मशक करना हमारी आसान जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ इस्तिलाहात को समझते हैं, कुछ इस्तिलाहात को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे मेन चीज हमको ध्यान रखना है, किसी भी वक़्वे का एहतिमाल, इसको आप नोट बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी वक़्वे का एहतिमाल 0 से 1 तक होता है, मतलब 0 से शुरू होगा और 1 तक के रहता है, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा। या फिर 0% से 100% के दरमियान में होता है। ठीक है, दूसरी नोट हमको ध्यान रखना है कि जैसे कि ये P ऑफ A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मुकम्मल सेट क्या होता है, P ऑफ A डैश होता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश। ठीक है, तो मतलब ये आइडेंटिटी हमको ध्यान रखना है। क्या हुआ, P ऑफ A हमारे पास कोई सेट है, उसका मुकम्मल सेट क्या हुआ, P ऑफ A डैश, या उसका मुकम्मल कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं, ये इसका मुकम्मल सेट हुआ। तो हमेशा इस आइडेंटिटी को हमको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम समझते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं हमारी मशक की तरफ, मशक नंबर 5.4। मशक में जाने से पहले हम इसकी मिसाल लिखते हैं। मिसाल नंबर 21 इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है कि एक सिक्का उछाला गया, दर्जा वक़्वे का एहतिमाल मालूम कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक सिक्का उछाला गया, तो उसके जरिए से नमूनों से हमको क्या मिलेगा, इसका हल लिखते हैं हम लिखते हैं सबसे पहले एक सिक्का उछाला गया। तो हमको पता है सिक्का हम उछालते हैं तो क्या दिखता है, नमूनों से हमको क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू कर लेते हैं कि हेड गिरेगा या फिर टेल गिरेगा। ये नमूनों से मिल गया। इसके अरकान की तादाद भी हम लिख देते हैं, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसमें वक़्वात हमको क्या दिए हैं, सबसे पहला वक़्वा दिया हमको कि नंबर 1 पर चित हासिल होता है। इसका पहला पॉइंट हम लिखते हैं, क्या दिया गया है कि चित हासिल होता है। चित हासिल होता है। अब चित हासिल होगा वक़्वा ए के अंदर में, यहाँ पे हम उसको ए देते हैं, हम ए देते हैं। पहला वक़्वा है, इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक है, चित हासिल होता है वक़्वा ए के अंदर में, हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू, कितने चित है यहाँ पर में, सिर्फ एक ही बार होता है, हेड। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना हो गया अपने पास में, एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना मिला, 1 ओनली। ठीक है, एक रुकना इसके अंदर में, तो एक लिखना पड़ेगा हमको। अब हमको इसका एहतिमाल पता है। यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं, पिछली मशक के अंदर हमने सब पॉइंट्स यहाँ तक हमने हल किए थे। अब नई जो मशक हमारी 5.4 जिसके अंदर जाना है, तो उसके लिए हमको ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। हमको प्रोबेबिलिटी मतलब एहतिमाल पता करना है, P ऑफ A का फॉर्मूला क्या है, क्या जाब्ता हमने देखे थे थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ A मतलब A में मौजूद अरकान की तादाद बटे नंबर ऑफ S मतलब S के मौजूद अरकान की तादाद। अब इसको लिखते हैं, एन ऑफ ए कितना हो गया, एन ऑफ ए कितना है 1, और एन ऑफ एस कितना मिला अपने को 2 मिला है, तो 1/2 मतलब 1/2। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 हमको मिला। ये अपना पहला पॉइंट, मतलब चित हासिल होने का एहतिमाल 1/2 है। 1/2 मतलब
0.5। 0.5 मतलब कितने फीसद हो गया? 50%, मतलब 50% हमको उसका एहतिमाल हासिल होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट हमको दिया पट हासिल होता है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो आपका बी है। क्या हो उसके अंदर में पट हासिल होता है। अब पट हासिल होता है लिख देंगे बी के अंदर कितने पट है, बताइए कितने पट है? सिर्फ एक ही पट है, तो एक पट हासिल हो गया। नंबर ऑफ बी कितने हुआ? एक। क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। कैसे था यहाँ पर में वकुआ ए था करके एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है? वकुआ बी है, इसलिए एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। ठीक है, तो इस तरह से हमको लिखना है। तो एन ऑफ बी कितना मिला अपने को? 1, और ये कितना मिला? मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी हमको हासिल हुई है पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से ये मिसाल थी, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मिसाल नंबर 2 हम देखते हैं। मिसाल नंबर 2 में क्या दिया है कि एक पासा फेंका गया, दर्जज़ेल वक़्फ़ों का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहला पॉइंट इसके अंदर में ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होता है। दूसरा पॉइंट है ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमको दिए। देखते हैं हम कैसे करते हैं। हमको बोला गया कि एक पासा फेंका गया, इसके अंदर हमको क्या लिखना होगा? हमको सबसे पहले लिखते हैं कि एक पासा फेंका गया। नमूने सब क्या मिलेंगे? एक पासा फेंके तो हमने 1 2 3 4 5 6। हमको सबको पता है कि जब भी हम पासा फेंकते हैं तो नमूने सब क्या होता है? 1 से लेकर 6 के दरमियान में होता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक के रहते हैं। नंबर ऑफ एस कितना हो गया? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। पहला पॉइंट हमको देता है इसके अंदर में ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि पहला जो पॉइंट है अपना वो क्या है? ए है। मुफर्रद अदद हासिल होता है, तो वक़्फ़ा ए के अंदर कौन से अदद मिलेंगे? अब देखो इसमें से मुफर्रद अदद कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा मुफर्रद अदद? इसमें 2 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर कौन सा है? 5 है, इसके अलावा कोई और है? 3 है। तो इसलिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने होकर का? 3। इसका एहतिमाल हमको निकालना है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला अपना नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए कितना है अपने पास में? 3। नंबर ऑफ एस कितना है? 6। करते हैं, काट दो, 1 बटे कितना हो जाएगा? 2 1 का 3 का 3 3 2 6 1/2। तो इस तरह से हम उसको हासिल कर सकते हैं, जो कि अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है? ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल होता है, उसको हम बी कंसीडर कर लेंगे। लिखते हैं इसमें जुफ्त अदद हासिल होता है। ठीक है, तो बी के अंदर कौन कौन से अदद आ जाएंगे? देखिए कौन सा जुफ्त अदद इसमें 2 है, 4 है और 6 है। लिख देंगे जुफ्त अदद 2 4 6 ब्रैकेट क्लोज। एन ऑफ बी कितना मिला अपने को? देखते हैं 3। हमको क्या पता करना है? पी ऑफ बी पता करना है। कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना मिला अपने को? 3। वापस से कितना मिला? ये 6। 3/6 मतलब 1/2। इस तरह से पी ऑफ बी हमने हासिल की। ये है अपना पी ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आते हैं, बहुत ही आसान किस्म के सवाल आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मिसालें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी बेस पर हमको अपनी मशक हल करना है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली मिसाल की तरफ। मिसाल नंबर 3 हमको दिया है 52 पत्तों की ताश की गट्टी को अच्छी तरह खलत पुलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया, मुंतजस्सिर वक़्फ़ात का एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 सुर्ख पत्ता हासिल होता है, नंबर 2 तस्वीर पत्ता हासिल होता है। अब इस सवाल को हम हल कैसा करें? तो उसको हल करने के लिए हमको कुछ बातों को ध्यान रखना है। मिसाल नंबर कितनी अपनी है? 4। सॉरी, मिसाल नंबर 3। क्या बात हमको ध्यान रखना है इसके अंदर में कि ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी में हमको पता है कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक, इसके लिए सिंपल इसको बनाने की जरूरत नहीं, हमको पता है 52 है। इसकी डायरेक्ट हम लिखते हैं एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52 इस तरह से। ठीक है, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते, तो ये लिखना जरूरी हमें ये दिखती है, इसलिए एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। ये होगा अपना मेन पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। उसका पहला पॉइंट क्या दिया कि सुर्ख पत्ता हासिल होता है।
अब शुद्ध पत्ता हमको हासिल होगा, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो क्या है, ए है। उसमें क्या लिखते हैं, शुद्ध पत्ता हासिल होता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ताश की गड्डी में कितने शुद्ध पत्ते होते हैं। हम लिख देंगे पहले, ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 26 शुद्ध पत्ते होते हैं। इसलिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26, है ना। वो क्या पता करना है, पी ऑफ ए पता करना है। इसलिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला हमको, 26, और एन ऑफ एस कितना है, 52। तो डायरेक्ट 26 से कट जाए, 26 का 26 दूनी 52, तो 1/2 हमको हासिल हो रहा है। 50% एहतिमाल इसका हमको मिलता है पी ऑफ ए का। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है, तस्वीरी पत्ता हासिल होता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, उसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं, तस्वीरी पत्ता हासिल होता है। तो इसका हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ताश की गड्डी में कितने तस्वीरी पत्ते होते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ताश की गड्डी के हर कबीले में 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं। ठीक है, अब ताश के डिब्बी कितने कबीले से, 4 कबीले, इसलिए क्या लिखना है अपने को, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 × 4, क्योंकि 3 हर गड्डी के लिए 3 पत्ते होते हैं और ताश की गड्डी में कुल 4 कबीले हैं, तो इसलिए 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो एन ऑफ बी कितना मिला अपने को, 12 मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ताश की गड्डी के अंदर में हर कबीले में 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं और कितने कबीले इसमें, 4, तो 3 × 4 मतलब टोटल हमको उसका मिल गया 12। तो इस तरह से उसको लिखते हैं। इसका हमको एहतिमाल पता करना है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। ठीक है, इस तरह से एन ऑफ बी कितना हुआ अपने पास में, 12, एन ऑफ एस कितना मिला अपने को, एन ऑफ एस अपने पास में 52 है। काट इसको, कितने से कटा, 4 से, 4 किया 12। ठीक, 4 एका 4 एका मतलब बचे यहाँ पर में 1, 4 कट गया तो वो 12, 4 किया 12, मतलब कितना मिला हमको, 3/12। तो इस तरह से सवाल को हम हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके समझ में आए होंगे, मिसालें आपके समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी बेस पर हमको क्या करना है, अपनी मश्क को हल करना है। ठीक है, हम देखते हैं मिसाल नंबर, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी मिसाल नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफी और 2 पेपरमिंट चॉकलेट है। इस बॉक्स में से एक चॉकलेट निकाला गया, एहतिमाल मालूम कीजिए। नंबर 1, निकाला गया चॉकलेट कॉफी का है। नंबर 2, निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट है और इनका एहतिमाल भी मालूम कीजिए। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे। मिसाल नंबर 4 में दी गई है, तो सबसे पहले हमको अलग अलग चॉकलेट्स यहाँ पे दिए गए, 5 स्ट्रॉबेरी है, 6 कॉफी और 2 पेपरमिंट है। इन सब की जमा करके हम उसका नंबर ऑफ एस हम हासिल कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं नमूना औसत एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया गया, फर्ज किया कि नमूना औसत एस। ठीक है, एस है, हमने तो फर्स्ट कर लिया, इसलिए नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ एस क्या हो जाएंगे, कितने चॉकलेट उसके पास में, 5 स्ट्रॉबेरी की हैं, तो हम क्या करते हैं 5 प्लस आदमी कितने हैं, 6 कॉफी के हैं प्लस 6, फिर 5 प्लस फिर क्या बोला गया है, 2 पेपरमिंट के हैं, तो इस तरह से 2 और कुछ है कि 3 किस्म के चॉकलेट है, इन सब की जमा कर लो, कितना हो गया है 13, तो टोटल कितने चॉकलेट हो गई है 13, तो नंबर ऑफ एस कितना मिला उसको 13। तो इस तरह से पहला पॉइंट हमको क्या दिया गया, निकाला गया चॉकलेट कॉफी का है, तो उसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। क्या गया, निकाला गया चॉकलेट क्या है, कॉफी का है, इसलिए एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉफी का कितने चॉकलेट इसके अंदर, हमको सवाल में लिख के कॉफी के 6 है बोलता, तो 6 चॉकलेट कॉफी के, तो एन ऑफ ए भी कितने मिलेगा हमको 6 मिलेगा। इसका हमको एहतिमाल पता करना है, तो इसलिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बटे एन ऑफ ए, ये फॉर्मूला अपना
कितना हो जाएगा, NF कितना मिला अपने को 6 और NFS कितना अपने पास में 13, तो 6/13। इस तरह से अपना पहला पॉइंट हमको हासिल हुआ है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हम देखते हैं बी। दूसरा पॉइंट जो है वो बी कंसीडर कर लेते हैं। क्या दिया अपने को, निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट है। अब निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट का है बोलता, निकाला गया चॉकलेट पेपरमिंट का है, ठीक है। तो इसलिए एन ऑफ बी क्या हो जाएगा अपने पास में, अब पेपरमिंट के कितने चॉकलेट है अपने पास में, सवाल में लिख के दिया अपने को पेपरमिंट के 2 पेपरमिंट की चॉकलेट है, तो इसमें लिखते हैं एन ऑफ बी कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया। इसका हमको इस्तेमाल पता करना है, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना मिला अपने को 2 मिला, और एन ऑफ एस कितना है अपने पास 13, तो 2/13। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम मिसालें आपके समझ में आई होंगी। तो इन मिसालों की बेस पर हम मश्क नंबर 5 इशारे 2 को हल करते हैं, ठीक है। चलिए हम करते हैं हमारी मश्क की तरफ।